उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक के वजूद से हर पार्टी भली भांति परिचित है। सूबे में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और कुल 80 सीटों में से 29 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मुस्लिमों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में अब बीजेपी मिशन 2024 के मद्देनजर मुसलमानों को लुभाने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रही है। मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए पार्टी एक देश एक डीएनए अभियान शुरू करने जा रही है। दरअसल ये अभियान अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसके लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 60 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है, जहां धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 30% से अधिक है। एक देश एक डीएनए विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम एक देश के लोग हैं, हमारा डीएनए एक ही है, हमें मिलकर देश को आगे ले जाना है। इस अभियान में बीजेपी स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित करेगी। बीजेपी नेताओं की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुज्जर, मुस्लिम राजपूत और मुस्लिम त्यागी हैं, जिनके हिंदू समाज की इन जातियों से अच्छे रिश्ते हैं। कभी हिंदू जातियों के और मुस्लिम जातियों के पूर्वज एक ही हुआ करते थे, इसलिए माना जाता है कि डीएनए आनुवंशिक तौर पर एक ही होगा। हिंदू, मुस्लिम जाट, गुर्जर, राजपूत और त्यागी बिरादरियों को साथ लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत राष्ट्रीय लोकदल ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटका रही है और देश में फिर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि इस अभियान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सद्भाव और सौहार्द बढ़ेगा और पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो एक मिठास है उसको वापस लाने के लिए और आपसी ताना बाना मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे कम्युनल हार्मनी से सामाजिक ताना बाना मजबूत होगा और इन्हीं जो बिरादरियों के नेता हैं, माननीय संजीव बालियान जी हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं या राजनाथ जी हैं और भी सोमेन तोमर जी हैं, जब सब लोग अपनी बिरादरी के नाम पर बात करेंगे और मन से एक होने की बात करेंगे तो उसका असर डायरेक्ट लोगों तक पहुंचेगा और एक उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अमित जमई ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मूल मुद्दों से भाग रही है, उसके पास किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है। बीजेपी कंफ्यूज्ड पार्टी है। उसके पास ये जो पॉलिसी मेकर उनको दिमाग दे रहे हैं वो उनको और समस्या में उलझा रहे हैं। चलिए, मैंने माना कि प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट में कहा जाता है कि 73 करोड़ लोग रोजाना का 8 रुपए से 20 रुपए में गुजर बसर करते हैं। इन हिंदुओं का डीएनए क्या है? अगर आप डीएनए पता भी कर लें कि ठीक है आप हिंदू थे, उनके साथ अब आप आगे क्या करेंगे? रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल। आदरणीय योगी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अखिलेश जी ने पूछा ना कि 7,000 रोजगार आपको रोजाना देना होगा। रोजगार है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन गंदा है। राष्ट्रीय लोकदल प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि वह सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रही है। नहीं भाई, बीजेपी हमेशा जो है धर्म की बात करेगी, जात की बात करेगी, अलगाववाद की बात करती रहती है और चूंकि उनके पास बताने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं है। 2014 से लगातार दिल्ली में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में 2017 से उनकी सरकार है और उन्होंने जिन वादों के साथ उत्तर प्रदेश की और देश की सत्ता संभाली थी, जो इस देश की और प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने एक भी वादे पर काम नहीं किया। अब उनको ज़रूरत पड़ रही है धर्म की, संप्रदाय की, जातियों की और उन्हीं को देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इन्हीं में उलझा करके रखना चाहते हैं। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने बीजेपी के इस कदम को समाज में बंटवारा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता के सामने जाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज को विभाजित करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है और एक राष्ट्र एक डीएनए जैसी बात भाजपा को तो इसलिए नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनका जो संगठन है आरएसएस, ये बेसिकली जर्मनी में एक संगठन हुआ करता था, नाजी, जिसके नेता हिटलर हुआ करते थे, उनसे प्रभावित होकर के बना था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस प्लान को सपा और आरएलडी के गठजोड़ की काट माना जा रहा है। यहाँ 27 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 20 सीटें बीजेपी के पास है और 27 सीटों में करीब 14 सीटों पर एसपी और आरएलडी गठबंधन का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है।
वैसे उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाती है और उत्तर प्रदेश की सियासी आबोहवा में एक देश एक डीएनए अभियान बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। चुनाव आज तक।